हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक आईसीएआई की अनाउंसमेंट डिस्कस करना चाह रही हूँ। जो भी आईसीएआई के मेंबर ऑब्ज़र्वर बनना चाहते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो भी सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट और सीपीटी के एग्ज़ाम, फाउंडेशन के एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो भी आईसीएआई के मेंबर एग्ज़ामिनेशन ऑब्ज़र्वर बनना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। पहले इसके इम्पैनलमेंट की जो डेट थी वो 25 अगस्त थी, बट अभी आईसीएआई ने जो इम्पैनलमेंट के लिए जो डेट है उसको एक्सटेंड करके 10 सितंबर कर दिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं एक साथ में इस अनाउंसमेंट को कि क्या कह रही है। तो ये अनाउंसमेंट है इम्पैनलमेंट ऑफ मेंबर टू एक्ट एज ऑब्जर्वर एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। जो नवंबर में किस किस के एग्ज़ाम्स होने वाला है, इंटरमीडिएट, फाइनल और पीक्यूसी एग्ज़ाम, जो 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक होंगे। उसमें अगर आप ऑब्जर्वर बनना चाहते हो, या फिर फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर में 24, 26, 28 और 30 दिसंबर को, उसके लिए ये ऑब्ज़र्वर बनने के लिए फॉर्म है डिटेल्स। अब अगर आपको ऑब्ज़र्वर बनना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम वो पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो मेंबर जो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा वही अपने आप को इम्पैनलमेंट करा सकता है टू एक्ट एज एन ऑब्जर्वर। सबसे पहला क्राइटेरिया है ही शी शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स ऑफ द एज एज ऑन डेट ऑफ इम्पैनलमेंट। मतलब 1 अगस्त को आप 65 ईयर्स या उससे कम होने चाहिए, तभी आप ऑब्जर्वर बन सकते हैं। दूसरा, his or her name should have been born on the registrar of member as on 1st May 2021 and continue to be so। मतलब जिन भी सी एस मेंबर्स ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अपने आप को रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करवा ली थी, जब आपकी डिग्री आती है तो आप मेंबर रजिस्टर हो जाते हो ना एज अ आईसीएआई मेंबर। तो वो अगर आप 1 मई 2021 से पहले पहले बन गए थे और अभी भी आप मेंबर हो तो ही आप ऑब्जर्वर बन सकते हो। जैसे फॉर मेरे एग्जांपल के केस में मेरा जो मेंबर्स में के नाम जुड़ा है वो 1 जुलाई 2021 को जुड़ा है, तो मैं यहाँ पे एज एन ऑब्जर्वर नहीं बन सकती, मैं इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती। अगर आप 1 मई 2021 से पहले पहले आईसीएआई के मेंबर बन चुके हैं और अभी तक आप मेंबर है, तो जो सेकंड क्राइटेरिया है वो भी आप फुलफिल कर लोगे। हिज और हर नेम शुड हैव बीन बॉर्न ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर एज ऑन 1 मई 2021 एंड कंटिन्यू टू बी सो। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है? नीदर ही शी नॉर हिज रिलेटिव, वो खुद या उसके रिलेटिव या उसके डिपेंडेंट अपीयर नहीं होने चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर जिसमें आप ऑब्जर्वर बन रहे हो। तो जो नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप खुद, आपके रिलेटिव या आपके जो डिपेंडेंट है वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे होने चाहिए। अगर आपके ये लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग ऑब्जर्वर नहीं बन सकते। हाउएवर अप्लाइंग फॉर अपीयरेंस इन, एक और इनका एग्ज़ाम होता है ISA 80, उसके अंदर अगर ऐसा है तो ये डिसेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ऊपर उन्होंने बोला रिलेटिव और डिपेंडेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन में बताई हुई है। द टर्म रिलेटिव और डिपेंडेंट फॉर द पर्पस शैल इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड होगा? इंडिविजुअल के केस में वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर इन लॉ, डॉटर, सन इन लॉ, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ब्रदर, ब्रदर वाइफ, ब्रदर सन, ब्रदर डॉटर, सिस्टर, सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर सन, सिस्टर डॉटर, वाइफ ब्रदर, वाइफ सिस्टर एंड हस्बैंड ब्रदर एंड हस्बैंड सिस्टर। तो ये आप देख सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऐसा आपका रिलेटिव एग्ज़ाम दे रहा हो नवंबर दिसंबर 2023 वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या बोलता है? ही और शी इज़ नॉट कोचिंग स्टूडेंट ऑफ एनी ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। वो कोई भी कोचिंग का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो भी, चाहे वो इंस्टीट्यूट वाले, अदर देन इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रीजनल काउंसलिंग या फिर ब्रांच इंस्टीट्यूट, ऑल्सो जो प्राइवेट कोचिंग देते हैं, वो उसका स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप इनके स्टूडेंट हो तो आप भी एलिजिबल नहीं हुए। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या बोलता है? ही और शी हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड
by any court of law and no disciplinary proceeding are pending against him her, either by चाहे वो ICAI के थ्रू हो या डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट के केस में, इंडिया में भी और बाहर भी कोई उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या बोलता है, ही और शी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट एज एन इलेक्टेड और को ऑप्टेड मेंबर रीजनल काउंसलिंग मैनेजिंग कमेटी, ऐसा भी कोई मेंबर नहीं होना चाहिए, आप किसी तरीके से एसोसिएट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ही और शी शैल बी अबाइड बाय दी गाइडलाइंस, जितनी भी जो भी ऑब्जर्वर की गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना चाहिए। और एक और लास्ट क्राइटेरिया है कि ही और शी इज़ नॉट कोविड पेशेंट, मतलब अभी वो कोविड पेशेंट नहीं होने चाहिए, और हैविंग सिम्टम्स, उनको कोविड के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आप ऑब्जर्वर की ड्यूटीज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ये जितने भी 8 क्राइटेरियाज़ हैं, अगर आप इन सबको फॉलो करते हो, मीट करते हो, तो आप ICAI के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर और मई के अंदर, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो एक्ट एज एन ऑब्जर्वर करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया याद रखना कि आपका जो नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर में 1 मई 2021 तक एंटर हो जाना चाहिए, और अभी भी आप मेंबर होने चाहिए। अब बात आती है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, ऑनरेरियम कितना मिलेगा एक पर डे का, तो द ऑनरेरियम ऑफ 3000 पर डे पर सेशन। मतलब अगर सपोज़ करो आपको 2 एग्ज़ाम अलॉट होते हैं जिसमें आप ऑब्जर्वर बन रहे हो, तो आपको पर डे 3000, 2 डेज़ का 6000 प्लस 350 एज़ पर कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट फॉर क्लास ए। अब इन्होंने कुछ सिटीज़ बताई हुई है, तो 3000 के ऊपर आपको कन्वेंस रिम्बर्समेंट भी होगा। अगर आप ए क्लास सिटी में दे रहे हो तो 350 रुपीज़, एंड अगर आप अदर देन सिटीज़ में दे रहे हो तो 250 रुपीज़ आपको एडिशनल मिलेगा पर डे। ए क्लास सिटीज़ में कौन सी आती है, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, पुणे। इसके अलावा जो भी सिटी होंगी वो अदर सिटीज़ होंगी, ठीक है। अब ड्यूटी क्या रहेगी बेसिकली यहाँ पे, अ मेंबर विल बी अलॉटेड ड्यूटीज़ इन द सिटी ऑफ प्रोफेशनल एड्रेस एज पर द इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड। तो ये भी आप ध्यान रखना, आपने इंस्टीट्यूट में अपना जो एड्रेस दिया हुआ है आपको वहीं पर ड्यूटी, उसी एरिया सिटी में ड्यूटी अलॉट होगी। अगर आप किसी और सिटी में रहते हो या जो भी है, तो आपको अपना एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट यही बोल रहा है, अ मेंबर विल बी अलॉटेड ड्यूटीज़ इन द सिटी ऑफ हिज प्रोफेशनल एड्रेस ओनली एज पर द इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड। टू अवॉइड any hardship in allotment of observer assignment, member are advised to update their professional address या city in the ICAI through SSP portal। अगर आप चाहते हो कोई आपको हार्डशिप ना हो तो बेटर है कि आपका जो रीसेंट एड्रेस है वो आप अपडेट कर दो SSP पोर्टल पे। अब ऑब्जर्वर की ड्यूटी क्या होगी, द मेन ड्यूटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज़ टू इंश्योर दैट जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, जो पैकेट होते हैं इसमें सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं जो उस पर्टिकुलर डे के लिए होता है। जैसे अगर अकाउंट्स का पेपर है तो जिस दिन अकाउंट्स का पेपर है उस दिन का जो पैकेट होगा जिसमें अकाउंट्स के पेपर है मेंट फॉर द डे ऑफ द एग्ज़ाम विद राइट कोड ऑफ द डे आर कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक। ICAI ने जो एग्ज़ाम अपने एग्ज़ामिनेशन पेपर्स होते हैं वो बैंक्स में रखे हुए होते हैं, तो एज एन ऑब्जर्वर आपको बैंक जाना है, वो कोड लेके, वो कोड आप बैंक को दिखाओगे, आपको बैंक से वहाँ से पेपर कलेक्ट करने हैं, सेफ कस्टडी में होंगे वो, और आपको वो लेके जाने हैं अपने सेंटर पे, और वो तभी ओपन होगा जब पेपर बांटने का टाइम आएगा। तो विद राइट कोड ऑफ द डे आर कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट अकॉर्डिंगली। ऑब्जर्वर को रिक्वायर है टू प्रेजेंट इन द असाइंड ब्रांच ऑफ द बैंक एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम द टाइम व्हेन द कोड इज़ ओपन इन द बैंक। आपको प्रेजेंट रहना है कब तक, जैसे ही बैंक के अंदर वो कोड आपका खुलेगा और आपको पेपर मिलेंगे, टिल दी कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जब तक बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे लेते, एग्ज़ाम देने के बाद वो अपने पेपर सारे सबमिट नहीं कर देते, वो पेपर इकट्ठे नहीं हो जाते, रिकनसाइल नहीं हो जाते, पैक्ड होके हैंड ओवर नहीं हो जाते कुरियर एजेंसी को चेकिंग के जो भेजने के लिए आगे, तब तक आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, इंक्लूडिंग आंसर शीट ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट इफ एनी फॉर डिस्पैच ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो समझ गए आपकी मेन ड्यूटी क्या है, कि आपको एक कोड मिलेगा ICAI से,
आप बैंक पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से बैंक के अंदर क्वेश्चन पेपर्स रखे हुए हैं। वहाँ पे आप बैंक को कोड दोगे तो वहाँ पे आपको बैंक से पेपर मिलेंगे। वो पेपर लेके आप सेंटर पे जाओगे और वो सेंटर पे आपको जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके बाद से, मतलब जब आप बैंक से गए आपकी ड्यूटी तब से स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट में जब बच्चे एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद वो अपनी आंसर शीट हैंड ओवर कर देंगे। आंसर शीट रिकनसाइल हो जाएगी और हैंड ओवर हो जाएगी डेजिग्नेटेड कुरियर एजेंसी को ट्रांसफ़र के लिए। तो आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी वहाँ पे। वंस द ड्यूटी असाइन, जैसे आपको ड्यूटी असाइन हो जाती है फॉर एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर, ही शी शुड अटेंड द साइड एग्जामिनेशन असाइनमेंट। आपको वो असाइनमेंट करना पड़ेगा एंड सबमिट हिज और हर रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस। आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जो भी होगी वो प्रिस्क्राइब कोड में आपको पोर्टल पे मिल जाएगी जैसे एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो बिल्स भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे आफ्टर ऑल द एग्ज़ाम डन। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि इन केस एनी मेंबर इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर असाइनमेंट किसी भी रीज़न की वजह से, द सेम मे बी डिक्लाइन इन द पोर्टल। आप या तो पोर्टल पे डिक्लाइन कर दो या फिर कम्युनिकेट कर दो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को एडवांस में, ताकि वो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट उसके लिए प्रिपेयर कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे इंस्टीट्यूट के द्वारा। काइंडली नोट, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, दैट गिविंग फॉल्स मिसलीडिंग डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द कोचिंग एंड एनी ऑथराइज एब्सेंट फ्रॉम द एग्जाम सेंटर ड्यूरिंग द एग्जाम विल लीड टू एन एक्शन डिसिप्लिनरी प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन आए। आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आप किसी कोचिंग से एसोसिएट नहीं होने चाहिए, आपको पूरा टाइम सेंटर में रहना है, आप एब्सेंट नहीं होने चाहिए। अब आप इस चीज़ के लिए इम्पैनल कैसे करोगे, यहाँ पे ICAI की साइट दी हुई है http:/observer.icaiexam.ica.org। आप इस साइट पे जाके अपने आप को इम्पैनल करा सकते हो। विंडो कब ओपन हुई थी इम्पैनलमेंट की? 1 अगस्त 2023 को। वैसे क्लोजिंग टाइम था 25 अगस्त, बट ये डेट एक्सटेंड हो गई है, अभी 10 सितंबर है। तो बस यही डिटेल है, बाकी सेंटर्स बताए हुए हैं। तो ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि कई बच्चे अगर सोच रहे हो CA कि भाई हमें भी ऑब्जर्वर बनना है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन थी। अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।